बड़ी खबर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर है और इस समय पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। प्रशासन ने वोटर लिस्ट और नए वोटरों के नाम पर जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है। दरअसल यूपी में अगले साल अप्रैल मई के महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं। अभी ग्राम सभाओं के नए परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, जिसमें 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन उपायुक्त राज प्रताप सिंह ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसमें मतदाता सूची के सर्वे से लेकर मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में आदेश दिया गया है। इसके तहत पंचायत चुनाव में भाग लेने वाली मतदाताओं की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। कब क्या होगा आइए बताते हैं। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को तैयार करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत 14 अगस्त से 29 सितंबर के बीच घर घर जाकर वोटरों की काउंटिंग होगी। सर्वे और ड्राफ्ट तैयार करने का काम होगा। 1 जनवरी 2025 को ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उन्हें इस सूची में शामिल भी किया जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि 15 चरणों में पूरी होगी तैयारियां। दरअसल हम आपको बताते चलें कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में पूरी प्रक्रिया 15 चरणों में पूरी होगी। सभी तरह के दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कभी भी पंचायत चुनाव को लेकर मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। अब बताते हैं कब से यानी सर्वे शुरू होगा। जारी अधिसूचना के मुताबिक 14 अगस्त से घर घर जाकर सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये काम 29 सितंबर तक चलेगा, यानी वहीं 14 अगस्त से 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। सत्यापन का काम कब से कब तक होगा आइए बताते हैं। दोस्तों 23 से 29 सितंबर तक BLO घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन का काम करेंगे। वहीं 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक सूची में संशोधन परिवर्तन होगा। इसके बाद इसे तैयार कर जमा करना होगा। 7 अक्टूबर से 14 नवंबर तक कंप्यूटरीकृत मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। दरअसल पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके बाद 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाता क्रमांक, केंद्र निर्धारण, मैपिंग आदि का काम होगा। इसके बाद 5 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 6 से 12 दिसंबर तक यदि सूची को लेकर कोई आपत्ति आती है या फिर कोई दावा आता है तो उसे जांचा जाएगा। फिर इसके बाद 13 से 19 दिसंबर तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा। वहीं 20 से 23 दिसंबर तक संशोधित सूची जमा की जाएगी। इसके बाद 24 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक पूरक सूची का कंप्यूटरीकरण होगा, यानी कंप्यूटर से उस सूची को तैयार किया जाएगा। अंत में 15 जनवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। यानी ये क्लियर कट शब्दों में है कि 15 जनवरी 2026 को कंप्यूटर से जो सूची बनेगी वो प्रकाश की जाएगी। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए हैं ये निर्देश। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट व पंचायत व नगरीय निकायों के चुनाव अधिकारियों को ये कड़े निर्देश दिए हैं कि वे इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार भी करें। दोस्तों अवकाश में भी खुले रहेंगे दफ्तर। जी हाँ, चुनावी मतदाता सूची पुनरीक्षण की गंभीरता को देखते हुए ये भी निर्देश दिया गया है कि इस दौरान पड़ने वाले सभी सार्वजनिक अवकाशों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और किसी भी स्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। हर हाल में चुनाव समय के अनुसार होगा। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु में पूरी करने वाले भी डालेंगे वोट। जी हाँ, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि 1 जनवरी 2025 और 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी व्यक्ति वोटिंग के पात्र होंगे। और दोस्तों पंचायत चुनाव के लिए सीटें कब होंगी आरक्षित, ये भी हम आपको बताते हैं कि पंचायत चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। इसके तहत आरक्षण के अनुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव कब होने की संभावना है? दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का काम 15 जनवरी को पूरा हो जाएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान कर सकता है। अगले साल अप्रैल से मई के बीच पंचायत चुनाव होने की संभावना है। दोस्तों पंचायत चुनाव को लेकर खबर एक्सपर्ट लगातार आपको खबरें दिखा रहा है और
आगे की विस्तृत जानकारी भी हम पंचायत चुनाव को लेकर खबर एक्सपर्ट पर देते रहेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या पंचायत चुनाव में बदलाव होना चाहिए? पंचायत चुनाव होने से क्या क्या फ़ायदे रहते हैं? क्योंकि आजकल देखा है कि पंचायत चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद ग्रामीण अंचल में प्रधान चुन लिए जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जीरो होता है। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 जनवरी 2026 तक पूरा काम क्लियर कर चुनावों की तारीख बहुत जल्द ऐलान कर दी जाएगी। ग्रामीण अंचल में प्रधानों की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या चुनाव किस तरीके से होने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।